हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 क्लास 5 यूनिट नंबर 1 की। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। तो हमें जो वैल्यू दी गई हैं उनको स्टेप बाय स्टेप हमने 10 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 100 के साथ भी और 1000 के साथ भी। तो सिंपली सबसे पहले हम उसको क्वेश्चन को लिख लिया। अब इसको सिंपली हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो फर्स्ट वैल्यू है ना उसको हम ऊपर की तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल 0 1 ज़ार 0 होता है, 0 8 ज़ार भी 0 और 0 3 ज़ार भी 0। जब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं तो हम उसको उसके फर्स्ट प्लेस पे मल्टीप्लाई का साइन डाल देते हैं। इट्स अ रूल। देन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ को हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर लिए, तो सिंपली हम इस पूरे पार्ट को प्लस करके नीचे लिख देंगे। तो 0 का 0 आ जाएगा, 0 और 1 को प्लस किया तो 1, 0 और 8 को प्लस किया तो 8 और 3 एज इट इज़। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे 100 के साथ। 100 के साथ भी सेम सिचुएशन है। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 0, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो 0, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ फिर भी 0। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं तो हम एक मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। देन हमने इस 0 को सबके साथ मल्टीप्लाई करना था। 0 1 ज़ार 0, 0 8 ज़ार 0 और 0 3 ज़ार 0। एंड जब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं तो हम एक मल्टीप्लाई नहीं बल्कि दो मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 1, 1 को 8 के साथ 8 और 1 को 3 के साथ 3। अब सिंपली इन सब को हमने प्लस कर देना है और प्लस करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। 0 0 और 0 को प्लस किया तो सिंपली 0 0 0 1 तो 1, 0 और 8 को साथ 8 और यहाँ पे 3। सिंपल। देन आ जाता है हमारा थर्ड पार्ट। इसको हमने करना है 1000 के पास 1000 के साथ मल्टीप्लाई। तो 1000 को हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि 1000 जो है वो 381 से बड़ा है, तो इस वजह से हम हमेशा बड़ी वैल्यू को ऊपर रखते हैं। तो 1 को मल्टीप्लाई किया 0, 1 को मल्टीप्लाई किया 0 से 0, सिंपली 0 और 1 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 मल्टीप्लाई का साइन डाला। देन 8 को मल्टीप्लाई किया 0 से 0, इसको इसके साथ 0, इसको इसके साथ 0, फिर 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8। ठीक है, थर्ड स्टेप पे हम टू मल्टीप्लाई के साइन लगाते हैं, तो हमने लगा दिए। फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3। ओके, अब इस सारी वैल्यू को हमने प्लस कर देना है। तो ये 0 यहाँ पे आ गया, सिंपली यहाँ पे भी 0, इस रो में भी 0। अब यहाँ पे 1 है तो 1, 8 और 0 को प्लस किया तो 8 और 3 का 3। तो ये हमारे पास तीनों सिचुएशंस आ जाती हैं। ठीक है, अब आ जाता है पार्ट बी। पार्ट बी भी सिंपली वैसे ही होना है। 0 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 4 zeros, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 1 से मल्टीप्लाई किया, पहले एक मल्टीप्लाई का साइन लगाया हमने और 1 को 0 के साथ प्लस मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 को 9 के साथ तो 9, 1 0 ज़ार 0 और 1 4 ज़ार 4। देन अब सिंपली हमने क्या करना है, इन सारी वैल्यू को प्लस कर देना है। तो 0 0 9 0 4। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा 100 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 0 को जब हम सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, तो सिंपली 0 0 0 0। देन मल्टीप्लाई का साइन, 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 0। नेक्स्ट स्टेप में हम 2 मल्टीप्लाई के साइन लगाएंगे और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू के साथ। तो 1 0 ज़ार 0, 1 9 ज़ार 9, 1 0 ज़ार 0, 1 4 ज़ार 4। डेट्स इट। देन हम इस सारी को प्लस करते हैं तो सिंपली 0 0 0, ये 9 आ गया हमारे पास, यहाँ पे भी 0
और 4 का 4। इसको भी सिंपली वैसे ही करेंगे, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया 9, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 और 0 को 4 के साथ 0। 0 को किसी के साथ भी करें तो 0 ही आएगा, तो सिंपली हमने 4 0 डाल दिए। और नेक्स्ट भी हम एक सेकंड स्टेप पे आते हैं, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और सिंपली ये भी 0 ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 4 zeros आ जाएंगे। और देन सेकंड स्टेप है, स्टेप जैसे बढ़ते रहेंगे मल्टीप्लाई का साइन एक एक इंक्रीज़ होता रहेगा। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई के साइन आ गए। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इस पूरी वैल्यू के साथ, तो 0 0 0 0। देन थर्ड स्टेप पे आए हैं तो 2 की जगह 3 मल्टीप्लाई के साइन हो जाएंगे। और इस तरह ये मल्टीप्लाई 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। देन हमने इस पूरी वैल्यू को क्या कर देना है, प्लस कर देना है इस वैल्यू को। तो इस लाइन में देखें तो 0 ही आएगा, इसमें भी 0 आएगा, इसमें भी 0 आएगा, इसमें भी 0, इसमें हमारे पास 9 है तो 9, इसमें भी 0 और इसमें भी 0। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। नेक्स्ट सी पार्ट आ जाता है हमारे पास। सी पार्ट में भी सिंपली वही सिचुएशन है, इस 0 को जब हम इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 zeros आ जाएंगे। मतलब कि सिंपली 0 के साथ 9 को मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0, इसी तरह। तो हमारे पास आ गए 5 0। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं तो 1 मल्टीप्लाई का साइन डलता है, और जब इस 1 को हम इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो इसको हम लिख लेते हैं। देन इस सारी वैल्यू को प्लस करते हैं हम, तो प्लस किया तो हमारे पास आ गई ये वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 100 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो 100 के साथ भी सेम सिचुएशन है। 0 को जब इस सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके आंसर्स क्या आएंगे, 0, क्योंकि ये 0 है। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई का साइन एक, और अगेन वही सिचुएशन, तो 0। नेक्स्ट में हम 2 मल्टीप्लाई के साइन डालते हैं, और जब 1 के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि वो 1 है। ठीक है। देन इस सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है आंसर। ओके। देन आ जाता है हमारे पास 1000 की वैल्यू, और 1000 के साथ भी हमने सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो सिचुएशन वही होगी। 0 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएंगे, तो हम डायरेक्टली 0 ही लगा लेते हैं। देन मल्टीप्लाई का साइन, फिर अगेन 0, फिर मल्टीप्लाई के 2 साइन, फिर 0, देन मल्टीप्लाई के 3 साइन, क्योंकि हम आ गए 4th स्टेप पे। और जब 1 के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही वैल्यू हमारे पास दोबारा आ जाएगी। तो हमने अब क्या करना है, इस सारी वैल्यूज़ को कर देना है प्लस, और जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा हमारा आंसर। तो सी पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम डी पार्ट पे। 0 को जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली इतनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएंगे 0। फिर 1 को जब हम इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम यही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी वैल्यू के साथ तो सेम सिचुएशन आती है। देन इस सारी वैल्यूज़ को हमने क्या कर देना है, प्लस, तो सिंपली प्लस किया तो हमारे पास आ गया आंसर। देन आ जाती है हमारी 100 की वैल्यू, और 100 के साथ हम भी सेम सिचुएशन है। 0 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने ही 0 आ जाएंगे हमारे पास। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम एक मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, और अगेन इसके साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इस 0 की बारी है, तो सेम सिचुएशन आ जाएगी, सिंपल 0। और जब थर्ड स्टेप पे पहुँचते हैं तो 2 मल्टीप्लाई के साइन आएंगे, और जब 1 को हम इस
पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास सेम वैल्यू। देन हम कर देते हैं इनको प्लस। जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है आंसर। ओके, नेक्स्ट आ जाता है 1000 की वैल्यू। 1000 के साथ भी सेम सिचुएशन होगी। 1000 को इन सब के अकॉर्डिंगली देख लें। 6 वैल्यूज़ हैं तो सिंपली सबके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आना है हमारे पास। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं तो हम एक मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। देन ज़ीरो ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सिंपली ज़ीरो। और जब थर्ड स्टेप पे आते हैं तो एक मल्टीप्लाई का साइन क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो इंक्रीज़ करके फिर वही सेम सिचुएशन ज़ीरो। और जब फोर्थ स्टेप पे आते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन एक और इंक्रीज़ हो जाता है। तो अब हम इसको 1 को जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम सिचुएशन आ जाएगी, मतलब कि सेम वैल्यू जो ऊपर हमारे पास अवेलेबल है। देन हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो ये हमारा हो गया डी पार्ट। डी पार्ट के बाद हमारे पास आ जाता है ई पार्ट। और ई पार्ट के साथ भी सेम सिचुएशन है। तो हम पहले ज़ीरो को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका आंसर ज़ीरो आएंगे, क्योंकि ये ज़ीरो है। देन एक मल्टीप्लाई का साइन और फिर वन को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ओके, देन हमने इन सबको क्या कर देना, प्लस। और प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर। देन अब आ गई 100 की सिचुएशन। 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम सिचुएशन आएगी, ज़ीरो आ जाएंगे फर्स्ट स्टेप पे, क्योंकि ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर एक मल्टीप्लाई का साइन, फिर अगेन ज़ीरो की सिचुएशन, फिर दो मल्टीप्लाई के साइन और सेम सिचुएशन। मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो सेम वैल्यू हमारे पास यहाँ पे उतर आएगी, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास आंसर। देन आ जाती है हमारी 1000 की सिचुएशन। सिंपली ज़ीरो को इस वैल्यू के साथ पूरे को मल्टीप्लाई करना है तो सेम ज़ीरो आ जाएंगे। देन एक मल्टीप्लाई का साइन, फिर अगेन सबके साथ मल्टीप्लाई करना है ज़ीरो को तो सेम ज़ीरो की सिचुएशन में ज़ीरो ही आएगा। फिर दो मल्टीप्लाई के साइन, क्योंकि हम थर्ड स्टेप पे आ गए हैं। और फिर इस ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम सिचुएशन, जितनी नंबर्स हैं हमारे पास उतने ज़ीरोज़। फिर फोर्थ स्टेप पे आएंगे तो 3 मल्टीप्लाई के साइन, मतलब कि एक मल्टीप्लाई का साइन इंक्रीज़ होता जाएगा। देन 1 1 2 और 5 और 8। 1 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो सेम हमारे पास सेम वैल्यू आ गई। अब हमने इसको कर देना प्लस। जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया हमारा आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स विद 100 10 एंड 1000। ठीक है, तो सिंपली हमने यहाँ पे हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे हमने डिवाइड करना है। सेम सिचुएशन होगी लेकिन डिवाइड हो जाएगा। तो हमने सिंपली क्वेश्चंस अपने उतार लिए हैं। और इसका सिंपल एक वे है, अगर वैल्यू अगर हमारे पास 100 10 और 1000 में है तो सिंपली ज़ीरो की फॉर्म्स में है तो हम उसको सिंपली कट कर सकते हैं। तो ये 49,000 है, उसको डिवाइड करना है हमने 10 के साथ। तो सिंपली हम 10 के एक ज़ीरो को 49,000 के एक ज़ीरो के साथ जब कट कर देंगे और बाकी जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो हमारा आंसर होगी। इट्स अ वे। अगर आप सेकंड वे से करना चाहते हैं तो सिंपली वो भी अवेलेबल है। तो हम पहले करेंगे, लिखेंगे 49,000 बड़ी वैल्यू अंदर, 10 बाहर, और 10 को किया 4 के साथ मल्टीप्लाई तो हमारे पास 40 आ जाता है। और इस वैल्यू में से बचते हैं हमारे पास 9। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने किया माइनस तो हमारे पास 9 बचे। फिर एक और ज़ीरो ऊपर से उतारा, ये 90 हो गया। और फिर 10 9 ज़ार 90। और जब हमारे पास जो ज़ीरो
2 ज़ीरो हमारे पास बच गए हैं तो वो हमने नीचे उतार लिए। तो अब वो सोल्व नहीं हो सकते तो डायरेक्टली हम उसको ऊपर लिख देते हैं, तो ये हमारे पास आंसर। तो इस वे से भी कर सकते हैं, इस वे से भी कर सकते हैं, तो ये एक सिंपल वे है, सब ये ज़्यादा करना बेहतर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 100 है, तो 100 को इमेजिन कर लेंगे ये दो ज़ीरो के साथ ये वाले 2 ज़ीरो कट गए हैं, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 490, ठीक है। और यहाँ पे 1000 की सिचुएशन है, तो ये तीनों ज़ीरो इन तीनों के ज़ीरो के साथ कट गए हैं, तो पीछे हमारे पास क्या रह गया 49, तो यहाँ पे सिंपली 49, तो ये हमारे पास ये आ जाते हैं आंसर्स। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप है, इस ज़ीरो को इस ज़ीरो के साथ काटा तो 7800 मतलब 7800, एंड जब इन दो ज़ीरोज़ को इन दो ज़ीरोज़ के साथ काटा तो 780, और जब इन तीनों ज़ीरोज़ को इन तीनों के साथ काटा तो खाली 78। ओके, देन आ जाती है हमारी नेक्स्ट सिचुएशन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर F। तो इसको इसके साथ काटा, एक ज़ीरो को एक ज़ीरो के साथ काट दिया तो 6500। आपने काटना नहीं है, ये मैं समझाने के लिए बस बता रही हूँ, इमेजिन कर लेना है। ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरोज़ के साथ काटे तो 650 650, एंड देन जब 1000 के 3 ज़ीरोज़ को इन तीनों ज़ीरो के साथ काटा तो हमारे पास आंसर आ गया 65 ओनली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इसके साथ काटा तो हमारे पास आ जाता है 59,700, और उसके बाद इन दो ज़ीरोज़ को इन दो ज़ीरोज़ के साथ काटा तो 59 and 70 मतलब 5970, ठीक है। और जब इन तीन ज़ीरो को इन तीन ज़ीरो के साथ काटा तो हमारे पास आ गया सिंपली 597, ठीक है। देन हमारा ई, इसको इसके साथ जब कट किया तो आंसर आ गया ये, और जब इन दो ज़ीरोज़ को इन दोनों ज़ीरो के साथ कट किया तो हमारे पास बच गया ये, एंड देन इनको तो ओनली 210, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स। थर्ड क्वेश्चन हमारा है ये, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स, जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करना है दूसरी वैल्यूज़ के साथ। तो ये हमारा एक थोड़ा सा हाई लेवल आ जाता है, तो इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है 624, उसको मल्टीप्लाई करना है 23 से। तो सिंपली हम जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको सबसे पहले पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम 2 को ऊपर की सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 4 से क्या होता है 12 होता है, तो 12 में 2 यहाँ पे लगा, 1 ऊपर कैरी चला गया, फिर 3 2 6। अब यहाँ पे सेम वही सिचुएशन है जो हम प्लस माइनस में करते हैं, जब दो वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं तो एक वैल्यू को हम क्या कर देते हैं ऊपर कैरी दे देते हैं। तो यहाँ पे भी वही करेंगे और उस वैल्यू को प्लस करेंगे, लेकिन करेंगे मल्टीप्लाई। 3 4 से 12 आया, 2 लगा, 1 ऊपर कैरी चला गया, 3 2 6 और 1 7, और 3 6 क्या होता है 18 होता है, तो 18 का 18। आगे 2 4 एक मल्टीप्लाई का साइन, 2 4 8, 2 2 4 और 2 6 12। सिंपली अब इसको सारों को प्लस कर देना है, 2 का 2 और 7 8 और 7 को प्लस किया तो 15 5 1 ऊपर कैरी, 8 को 1 के साथ प्लस किया 9 9 10 11 12 13 आया, 13 का 3 इधर 1 ऊपर कैरी, 2 1 1 4 और 1 का 1, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है हमारा डिवाइड द फॉलोइंग, वही सेम सिचुएशन, 24 156 को डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है 90 के साथ। तो ज़ीरो को जब सिचुएशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू के साथ तो सेम ज़ीरो आ जाते हैं, तो 4 वैल्यूज़ हैं तो 4 ज़ीरो आ गए, मल्टीप्लाई 9 6 क्या होता है 54, 4 लगा, 5 ऊपर कैरी चला गया, 9 5 क्या होता है 45, 45 में जब हम 5 जमा करते हैं तो 50 50 का 0 यहाँ पे लगा, 5 ऊपर कैरी चला गया, फिर 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 36, और 36 में जब 5 जमा किया हमारे पास आ जाता है 36 में जब हमने 5 जमा किया तो हमारे पास आ गया 41, 41 का 4 यहाँ पे लगा और 4 ऊपर 1 इधर लगा और 4 ऊपर कैरी चला गया, फिर 9 2 18,
और 18 में 4 जमा किया तो हमारे पास आ गया 22, तो सिंपली 22 लिख दिया। अब इस सिचुएशन को हम क्या कर देते हैं, हम प्लस कर देते, तो हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाती है सिचुएशन ये, तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर सी। 1092 को हमने मल्टीप्लाई करना है 981 से, तो 1 को जब किसी सिचुएशन के साथ किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वैल्यू आ जाती है, तो सेम आंसर हमारा आ जाएगा क्योंकि 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब 8 को हमने इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 क्रॉस का साइन और मल्टीप्लाई का साइन, 8 2 ज़ार 16, 6 यहाँ 1 ऊपर कैरी, 8 9 ज़ार 72 और 72 में 1 प्लस किया 73, 3 इधर और 7 ऊपर, और 8 0 ज़ार 0, तो 0 में 7 प्लस किए तो 7, और 8 1 ज़ार 8, तो 8 का 8, ठीक है। देन आ जाता है हमारा 9 की सिचुएशन। 9 पहले हम मल्टीप्लाई के साइन डाल लेंगे, 9 2 ज़ार 18, 8 1 ऊपर कैरी चला गया, और 9 9 ज़ार 81, और 81 में जब 1 प्लस किया तो 82, 2 इधर 8 ऊपर कैरी चला गया, और फिर 9 0 ज़ार 0, तो 0 में जब 8 प्लस किया तो 8, और जब 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9। अब इस सारी सिचुएशन को हमने क्या कर देना, प्लस कर देना, तो 2 का 2 आ गया, 9 और 6 को प्लस किया तो 15, 5 1 ऊपर कैरी, और 8 को जब 3 के साथ प्लस किया, 8 9 10 11 और 1 12, 2 1 ऊपर कैरी, और 7 8 9 10 11, 11 का 1 इधर 1 ऊपर कैरी, 8 8 16 17, 7 इधर 1 ऊपर कैरी, और 9 और 1 10, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है डी। तो सिंपली 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 27, 27 का 7 इधर लगा, 2 पर कैरी चला गया, फिर 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 36, 37 38, 38 का 8 यहाँ पे लगा, 3 ऊपर कैरी चला गया, और फिर 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 45, 45 में 3 प्लस किए 45, 48, और 48 का 8 इधर 4 ऊपर कैरी, और 9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 72, 72 में 4 जमा किए तो आ गया हमारा 76, तो 6 इधर 7 ऊपर कैरी, फिर 7 9 ज़ार 63, और 63 में जब 7 प्लस किया तो सिंपली हमारे पास 70 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं 4 3 ज़ार, पहले एक मल्टीप्लाई का साइन, 4 3 ज़ार 12, 2 1 ऊपर कैरी, 4 4 ज़ार 16, 16 में 1 प्लस किए 17, 7 1 ऊपर कैरी, और देन 4 5 ज़ार 20, और 20 में 1 प्लस किए तो 21 1, और ऊपर 2 कैरी चला जाएगा, और फिर 4 8 ज़ार क्या होता है हमारे पास 32, और 32 में 2 प्लस किए तो 34, 4 इधर लगेगा और 3 ऊपर कैरी चला गया, फिर 4 7 ज़ार 28, और 28 में हमने जब प्लस किए तो 31, ठीक है। अब इनको हमने प्लस कर देना है, तो सिंपली 7 का 7, 8 9 10 का 0 इधर 1 ऊपर कैरी, 7 और 1 8 8 8 16, 6 1 ऊपर कैरी, 6 7 8 8 0 और 4 4 7 1 8, और 3 का 3। जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ई। सिंपली इसकी भी यही सिचुएशन है, 1 को जब इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम वैल्यू आएगी। एक नेक्स्ट टाइम में मल्टीप्लाई का साइन, 6 1 ज़ार 6, 6 0 ज़ार 0, 6 2 ज़ार 12, 2 1 ऊपर कैरी, 6 5 ज़ार 30, और 30 में 1 प्लस किया तो 31, 31 में 1 इधर 3 ऊपर कैरी, और 6 4 ज़ार क्या होता है 24, 24 में 3 प्लस किया 24, 25 26 27, तो 27 का 27 आ गया, ठीक है। देन नेक्स्ट टाइम में हम एक मल्टीप्लाई का साइन बढ़ा देते हैं, तो 5 1 ज़ार 5 आ गया, और 5 0 ज़ार 0, 5 2 ज़ार 10 का 2 इधर लगेगा, 1 ऊपर चला जाएगा कैरी, और 5 5 ज़ार 25, 25 में 1 प्लस किया 26, तो 6 इधर लगेगा, 2 ऊपर चला गया कैरी, और 5 4 ज़ार 20, और 20 में 2 प्लस किया तो 22। देन हमने क्या कर देना है, इस सारी सिचुएशन को कर देना है प्लस, तो यहाँ से 1, यहाँ से 6, यहाँ पे 5 6 7, यहाँ पे भी 5 6 7,
यहाँ पे 4 और 1 प्लस हो रहा है तो 5, 6 और 7 को प्लस किया तो 13, 3 इधर, 1 ऊपर कैरी चला गया, 2 2 ज़ा 4, 2 और 2 को प्लस किया 4 और 1 5 और ये खाली 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया ई का। देन आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर एफ। तो 2 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ तो 2 6 ज़ा क्या होता है 12, 2 1 ऊपर कैरी चला गया, 2 5 ज़ा 10, 10 में 1 प्लस किया 11, 11 का 1 और 1 ऊपर कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 तो 3 2 आ गए। 2 को 1 के साथ, फिर 2 को 1 के साथ, फिर 2 को 1 के साथ तो 2 2 2। देन एक मल्टीप्लाई का साइन, 4 6 ज़ा 24, 4 इधर 2 ऊपर कैरी, 4 5 ज़ा 20 और 20 में 2 प्लस किए 22, 2 और 2 ऊपर कैरी, 4 2 ज़ा 8, 9 10 0 1 ऊपर कैरी और फिर 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और इस 4 के साथ तो 1 प्लस हो रहा है तो ये 5 आ जाएगा, बाकी 4 4। देन मल्टीप्लाई का साइन, 3 6 ज़ा 18, 8 1 ऊपर कैरी और 3 5 ज़ा 15, 15 में 1 प्लस किया तो 16 6 1 ऊपर कैरी और 3 2 ज़ा 6 और ऊपर 1 7, 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 तो 3 हो गए 3। देन हमने क्या कर देना है, इनको प्लस कर देना है तो सिंपली यहाँ पे 2 आ गया, 4 और 1 को प्लस किया 5, 8 9 10 और 10 में 5 जमा किया 15, 5 1 ऊपर कैरी, 6 7 8 9, 7 में 5 जमा किया और फिर 2 तो फिर 14 4 1 ऊपर कैरी, फिर 4 5 6 7 8 9 10 0 1 ऊपर कैरी, 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 3 का 3। भी हमारे पास सेम सिचुएशन आ जाती है, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0, 3 9 ज़ा 27, 7 2 ऊपर कैरी, 3 0 ज़ा 0, 2 प्लस किया 0 में 2 आ गया, 3 9 ज़ा 27 का 7 इधर 2 ऊपर कैरी, 3 7 ज़ा 21, 21 में जब 2 प्लस किया तो 23 आ गया। फिर नेक्स्ट टाइम में 1 मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 0 ज़ा 0, 4 9 ज़ा क्या होता है हमारे पास 36 का 6 यहाँ पे लगेगा, 3 ऊपर कैरी चला जाएगा, 4 0 ज़ा 0 और 3 प्लस किया 0 में तो 3, 4 7 ज़ा क्या होता है हमारे पास 28 और 28 में 3 प्लस किया तो हमारे पास आ जाता है 31। देन आ जाता है हमारा नेक्स्ट, उसमें 2 मल्टीप्लाई के साइन लगाएंगे और 6 2 ज़ा 12 तो 2 1 ऊपर कैरी, 6 0 ज़ा 0 और 1 प्लस होगा तो 0 में तो 1, 6 9 ज़ा 54, 4 इधर 5 ऊपर कैरी और 6 0 ज़ा 0 तो 5 बस आ जाएगा और 6 9 ज़ा क्या होता है 42, और सॉरी 6 9 ज़ा होता है हमारे पास 54 तो 54 में 4 और 5 ऊपर कैरी और 6 7 ज़ा 42, 42 में 5 जमा किए तो 47। अब इस सारी सिचुएशन को हमने क्या कर देना प्लस, तो सिंपली हमने प्लस किया 7 और 2 7 8 9, 6 7 8 9, उसके बाद ये 14, 14 का 4 1 ऊपर कैरी, फिर 15 5 1 ऊपर कैरी, फिर 8 और फिर हमारे पास आ जाता है 10 0 1 ऊपर कैरी और 5। नेक्स्ट हमारे पास और लास्ट हमारे पास आ जाती है बहुत सिंपल सिचुएशन, 1 को जब हम इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम सिचुएशन आ गई, सेम वैल्यू आ गई, एक मल्टीप्लाई का साइन, सेम वैल्यू आ गई, फिर एक मल्टीप्लाई का साइन और 0 को जब इस सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सब वैल्यू की जगह क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप में 2 मल्टीप्लाई के साइन और 1, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी और देन हम इसको जब प्लस करेंगे 6 7 8, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 6 7 8 9, ये 5 और ये 3।